साहब, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद एलामिया आया जिसमें कहा गया कि सबूतों की रोशनी में यह जांचा गया है कि यह सोचा समझा मंसूबा था। और उसके बाद आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास हुआ। मगर इमरान खान साहब ने कल कहा और आज तहरीक इंसाफ ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया है वो सही नहीं है और बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक इंक्वायरी में पेश करने के लिए शवाहिद मौजूद हैं और ये सब कुछ किया गया और एजेंसियों के एहलकारों की तरफ से बाज़ मकामात पर फायरिंग भी की गई, जलाओ घेराव भी किया गया ताकि तहरीक इंसाफ और फौज को मद्दे मुकाबिल किया जाए। आपके पास क्या सबूत है इसको गलत साबित करने के लिए? शाहजेब, हम बरमला कहते हैं और इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी है कि ये एक फितना है और ये फितना जो है ये मुल्क में अनारकी और फसाद चाहता है। और इसे जब ये मौका मिला है तो ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इसकी पूरे 1 साल की इन्वेस्टमेंट है। इसने इन लोगों को पूरा साल ट्रेंड किया है, इनकी जो है वो जहन साजी की है। और ये लोग जो हैं, ये लोग इसके बाकायदा वो जो टाइगर और गाली गलोच ब्रिगेड जो इसने बनाया हुआ है ये उसके मेंबर हैं। ये जो इस वक्त चोर मचाए शोर वाली बात ये कर रहे हैं और ये खुद को बचाने के लिए एक नया फ्रॉड और झूठ तराश रहे हैं, ये किसी तरह कामयाब नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि तमाम जो वाकयात हैं या बड़े वाकयात हैं जो आर्मी की जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले से मुतल्लक हैं, खुशकिस्मती से हर जगह पे जो है वो कैमरे मौजूद हैं। और उन कैमरों में फ्रंट व्यू, ये नहीं कि कोई साइड से कोई शक कोई शुबे की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ा जाएगा। फ्रंट में जो है वो उनके व्यूज मौजूद हैं और हर आदमी जो पकड़ा जाएगा उसकी जो है वो बैकग्राउंड जो है वो बता देगी कि ये कौन है, बता देगी कि ये जमाम पार्क से उठ के आया है, ये वहां पे क्या करने जाता रहा है, कितनी बार जाता रहा है। और उसके अलावा 43 आदमी तो वो हैं कि जो लाहौर के दोनों बड़े वाकयात में पहले एक जगह पे उन्होंने आग लगाई है जना हाउस में, और उसके बाद वही लोग जो हैं वो फिर अस्करी प्लाजा पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने आग लगाई है। बाकायदा खवातीन का एक ग्रोह है, जो ग्रोह जो है वो पहले जाता रहा, पहले जाके वहां पे हालात देखता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं, कौन है कौन नहीं है, टेलीफोन के ऊपर जो है वो उनका राब्ता रहा है। और उसके बाद ये टोटल कोई 50-100 आदमियों का ग्रोह है कि जो कि ट्रेंड है, जिसमें पेट्रोल बम बनाने वाले हैं, जिसमें वलेल चलाने वाले हैं, और ये पक्के ठक्के इनके बंदे हैं जो इन्होंने इस फितना और फसाद के लिए बाकायदा तैयार किए हुए थे। मगर साहब, अगर फिर जाके वहां पे अगर बंदे आइडेंटिफाई हो गए हैं, आपने कहा कि 50 शनाख्त में अगर इनकी शनाख्त जो है इसमें कोई जो है वो कसर उठा नहीं रखी जाएगी, ना कसर है। एक एक बंदा जो है वो साबित होगा कि ये कौन है, कहां से है और उसका इनके साथ तल्लक क्या है। अच्छा, अभी तो होगा ना। फिर कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में कैसे कह दिया गया कि ये सबूत मौजूद हैं और ये देख लिया गया है? फिर आज एनएससी की मीटिंग हुई, उसके बाद वजीर आजम भी खिताब कर रहे थे, तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारे पास सबूत हैं कि ये लोग तो एजेंसियों के प्लांटेड थे और उन्होंने ये सारा कराया है। आपके पास क्या सबूत हैं कि ये 45-50 लोग तहरीक इंसाफ के थे और उन्होंने प्लांट करके और ये सारा काम एक मनसूबे के तहत कराया? नहीं, मैं जो बात की है मैंने कहा है कि इसे कोर्ट ऑफ लॉ में, अदालत में ड्यूरिंग ट्रायल जो है वो साबित किया जाएगा। बाकी जहां तक आप तलक बात कर रहे हैं इन सबूतों की, ये तो हमारे पास है। हमने जो है वो जना हाउस के जो बंदे हैं जो अंदर दाखिल हुए हैं, जो जिन्होंने लूट मार की है, वो सारे जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इसी तरह से जो बाकी दफाई तनसीबात पे हमला करने वो सारे आइडेंटिफाई हो गए। हमारे पास तो वो सबूत आ चुके हैं। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग में हर चीज बताई गई है कि इतने लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनमें से इतने लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, बाकियों के अरेस्ट की कोशिश हो रही है। और जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करने में ये वीडियो है, ऑडियो है, उनके अपने जो है वो ट्विटर पे ऊपर और सोशल मीडिया पे अपने उनके अकाउंट्स हैं, उनके पेजेस हैं। यानी एक एक आदमी जो है वो 3-3, 4-4 जो है वो जगह से वो साबित हो रहा है कि यही वो बंदा है कि जो जमान पार्क में ट्रेनिंग भी लेता रहा है
और उसके बाद जो है वो एक जगह पे भी आग लगाने में ये शामिल है, दूसरी जगह में भी जो है वो शामिल है। तो इसलिए ना सिर्फ इनको हम साबित करेंगे कि इन्होंने इस फितने, इस फसाद के लिए जो है वो बाकायदा मनसूबाबंदी की, और उस मकसद के लिए हर शहर में जो है वो कहीं 200, 250, 300, छोटे शहरों में 100, 150, किसी जगह पे 50, 60 इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको ट्रेंड किया। उसके बाद उनको बकायदा जो है वो प्रोग्राम दिया, और उसके बाद जो है वो उन लोगों को उस तरीके से जो है वो इस फसाद को फैलाने के लिए जो है वो उनको जो है वो मगर भेजा साहब, आप गया। जो कह रहे हैं कि ये जमान सारी पार्क में चीजें जो है ट्रेनिंग दी, अब ये जमान पार्क साबित हैं, में ये जाहिर black and white है बहुत सारे लोग मौजूद थे जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। उन्होंने कारकुनों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, पुलिस गिरफ्तार करने गई, पेट्रोल बम्स का भी देखा, गुलेलों का भी देखा गया। मगर ये फुटेज से वाजे है कि आप तीनों अदालत के अंदर वाजे करेंगे कि जो जमान पार्क में लोग मौजूद थे वही लोग जलाओ घेराव में भी मौजूद थे, कोर कमांडर के घर के अंदर भी, इसके अलावा जो दीगर इमारतें हैं उनको जलाने में भी। ये 3 फुटेज, इन लोगों की 3 जगह प्रेजेंस साबित करेंगे। ये वाली एविडेंस आ गई है सामने। जी, ये एविडेंस भी जो है वो सामने आ गई है। और वैसे ये है ना कि ये ज़मान पार्क में तो जब ये लोग इकट्ठे करते थे तो वो तो पूरे फिर पंजाब पाकिस्तान से करते थे ना, वहां पे तो जो है वो एक खास एलिमेंट जो इन फसादात में पाया गया है वो अफगानी है। जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो परमिशन पे रह रहे हैं, जिनमें से एक का कैंप जो है वो मियाँ वाली पे भी है। मियाँ वाली का जो सानिया हुआ है उसमें उन लोगों की बड़ी प्रेजेंस है, और इसी तरह से बाकी जगहों पे भी उनकी प्रेजेंस है। तो ये बकायदा उन लोगों को जो कि जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो है वो उनकी ट्रेनिंग और उनका जो है वो रिजॉल्व ज्यादा है, तो उन लोगों को भी इन्होंने इस टीम में जो है वो उन्होंने शामिल किया था। तो ये शाहजेब इसकी पूरे 1 साल की मेहनत है। मतलब अगर ये इस जो बंदे आप ने, कह रहे हैं इस कि फितने ने ये जो आप कह इन रहे हैं लोगों को बकायदा ट्रेंड किया है, बकायदा ट्रेंड। ये जो मियाँ वाली यानी का इसका कोई मकसद सियासत नहीं है, ये जो ये आप सियासतदान नहीं है, ना ये सियासी जमात है। इसको सियासी जमात समझना या इसको सियासतदान समझना, ये इस मुल्क को, ये फितना जो है ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा अगर इसका अब बंदोबस्त ना किया गया। मगर राज इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी है कि इसका बंदोबस्त किया जाना चाहिए। राज साहब, इसमें मसला है कि बंदोबस्त, आप जब आप कह रहे हैं इतने सारे आपके पास सबूत मौजूद हैं, तो ये जो बंदोबस्त वाली बात पे मैं आ रहा हूँ, मगर उससे पहले मुझे बताइए जो अफगान आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मियाँ वाली में किया और ये हमले हुए, हमने देखा कि क्या ज़ाहिर बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, इनका कनेक्शन आप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं तहरीक इंसाफ से, कि इनका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से था या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से था और उनके कहने पर उन्होंने ये सब काम किया? उनकी फुटेज मौजूद है, उसके बाद वो ट्रेस आउट हो गए हैं। आप देखें ना, एक आदमी को आग लगाते आपको दिखाया जाए और उसके बाद जो है वो वही आदमी जो है वो अरेस्ट होने के बाद आपके सामने लाया जाए, तो फिर उसमें कोई पहचान करने में या साबित करने में आपको कोई जो है वो दिक्कत हो सकती है। इनकी फुटेज मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, जिन लोगों ने आग लगाई और ये सारा काम किया, उनकी फुटेज वैसे भी मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, या कोई ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, कनेक्शन मौजूद है, क्या ऐसा मौजूद है जो साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कहने पर किया उन्होंने? देखिए ये सारी चीजें जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर यानी 400-500 आदमी पकड़ा जाता है तो हर आदमी के खिलाफ एक ही तरह का सबूत तो नहीं हो गया ना। किसी के खिलाफ 1 होगा, किसी के खिलाफ 2 होंगे, किसी के खिलाफ 4 होंगे। तो ये चीजें जो हैं जो कि एक चीज कनेक्ट करेगी इनको जुर्म के साथ, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने भी बड़ी जो है वो पुरजोर तरीके से ये अपना रिजॉल्व दोहराया है कि किसी गुनाहगार को, मुजरिम को तो छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये भी वहां पे ये तय है कि किसी भी बेगुनाह को जो है वो बड़े शक भी पड़े, शक की बुनियाद के ऊपर भी नहीं किसी को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। जिसके खिलाफ बिल्कुल 100% सबूत होगा, कोई शक की गुंजाइश भी नहीं होगी, उसे तो छोड़ा नहीं जाएगा और शक की बुनियाद के ऊपर किसी को पकड़ा नहीं जाएगा, ना किसी को जो है वो सजा दी जाएगी।